दोस्तों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। लेकिन इसके एक दिन पहले की रात यानी कि 14 अगस्त की उस रात आधी रात को हिंदुस्तान में जो हुआ उसने देश के इतिहास और भूगोल को बदल कर रख दिया था। हम अंग्रेज़ों की 250 वर्षों की गुलामी से आज़ाद तो हो गए, लेकिन जाते जाते वह हमें बंटवारे का दर्द दे गए। 14 अगस्त की रात हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए थे, जिसमें लाखों लोग बेघर हो गए। एक तरफ भारत तो दूसरी तरफ पाकिस्तान बना। बंटवारे के दौरान चारों तरफ हिंसा फैली हुई थी। लोग जिनके साथ उठते थे, बैठते थे, खाते थे, पीते थे, वे लोग आपस में दुश्मनी कर लिए, एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे। बंटवारे की यह दर्द लगभग 10 लाख लोगों की जान ले ली। सरहद के दोनों तरफ से लगभग 1 करोड़ लोग भारत और पाकिस्तान चले गए। एक आंकड़े के मुताबिक उस समय यह दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन था। जानकारों का मानना है कि ब्रिटिश सरकार ने बंटवारे की प्रक्रिया ठीक से नहीं निभाई। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भारत और पाकिस्तान की नई सरकार पे आ गई थी। लेकिन दोनों देशों की नई सरकार के पास उस हिंसा से निपटने के लिए ज़रूरी इंतजाम नहीं थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि करोड़ों लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाएंगे। तो दोस्तों चलिए जानते हैं इस बारे में विस्तार से। आज हम पढ़ेंगे आखिर क्या हुआ था उस रात को और कैसे बंटवारा हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान का। 14 अगस्त की शाम को जब नेहरू जी इंदिरा गांधी के साथ अपने घर पर बैठे थे और अपने भाषण की तैयारी कर रहे थे, तभी उनकी फ़ोन की घंटी बजती है। फ़ोन पर जो बात वह सुनते हैं उनसे उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। 14 अगस्त 1947 शाम को 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत की आज़ादी का सुनहरा अध्याय लिखा जा रहा था, जिसका हमें कई दशकों से इंतज़ार था। इसी पल के लिए देश के लाखों देशभक्तों ने कुर्बानी दे दी। हर तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे गम का मौका बना दिया था। इसी दिन हमारे भारत का बंटवारा हुआ था। अंग्रेजी नेताओं में तो खुशी की लहर फैली हुई थी, लेकिन देश की जनता इससे नाखुश थी। अखंड भारत अब 2 भागों में बंटने जा रहा था। वो लोग जिन्होंने इस दर्द को झेला, करोड़ों लोग इधर से उधर चले गए। कई को अपना घर छोड़ना पड़ा था, कई ने अपने को खोया था। उसका दर्द जिसे सुनने वाला इस दुनिया में कोई नहीं था। आज भी लोग 14 अगस्त का नाम सुनते हैं तो उनका रूह कांप जाता है। क्या हुआ था 14 अगस्त की काली रात को? दोस्तों 1947 की शुरुआत से ही ब्रिटिश हुकूमत की खात्मे की कहानी शुरू हो गई थी। ब्रिटेन में क्लेमेंट एटली की सरकार को यह उम्मीद थी कि भारत शांति से आज़ाद हो जाएगा। अफसोस ये नहीं हो सका। अंग्रेज ने ही फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई थी और जाते जाते उसने फूट डाल दिया। उसने हिंदू और मुसलमानों को अलग कर दिया। उसने 2 मुल्क बना दिया। उसने जहर घोल दिया। 3 जून 1947 को इटली ने ऑल इंडिया रेडियो पर एक अनाउंसमेंट करते हुए कहा था, हम तो जा रहे हैं, उम्मीद है कि हिंदुस्तान की एकता बनी रहेगी। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के कुछ नेताओं ने भारत को 2 भागों में बांटने का फैसला किया है। इसीलिए हम जाते जाते इसे 2 भागों में बांट कर जाएंगे। उसके बाद नेहरू जी भाषण देते हैं, बंटवारा तो हो गया, लेकिन यह देश के लिए अच्छा नहीं हुआ। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक तरफ गांधी जी ने नेहरू जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का वादा किया था, दूसरी तरफ मोहम्मद अली जिन्ना ने कई साल पहले मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क का मांग करने लगा था। उनकी इसी जिद ने हिंदुस्तान के भाईचारे पर कुल्हाड़ी चला दी। ऐसी लात मारी कि 10 लाख लोग मौत के मुंह में समा गए। आज़ादी मिलने के साथ ही दंगे की आग ऐसी फैली कि पूरे मुल्क में तबाही मच गई। उसी समय लाहौर के एक प्रशासन ने हिंदू और सिखों की पानी की सप्लाई काट देते हैं, जिससे लोग प्यास से तड़प रहे थे और जो पानी के लिए घर से बाहर निकलते थे उसे मार दिया जाता था। और यहाँ से शुरू होने वाले दंगे देखते देखते पूरे भारत में फैल जाते हैं। लोग मरने मारने के लिए उतावले हो रहे थे। तब नेहरू जी अपने भाषण में कहते हैं, कैसे मैं खुश रह सकता हूँ, पूरा लाहौर चल रहा है। अंग्रेज़ों ने जो हिंदुस्तान और पाकिस्तानों के बीच लकीरें खींची थी उसको
बनने में और बनाने में लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। जो लोग कुछ दिन पहले एक दूसरे का हाथ थामे आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, आज वही एक दूसरे को काट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं। कैसे भूलेगी भारत की जनता इस काली रात को, जिसने भारत का इतिहास और भूगोल बदल के रख दिया था।